ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पुराने ज़माने में लोग मरने के लिए सिंदूर का इस्तेमाल किया करते थे, धीमा जहर के रूप में। फिर कई लोग हीरे को भी चाट लिया करते थे। और आज मरने के आधुनिक तरीके दूसरे हैं। अब तो लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि को चूसते और चाटते रहते हैं। उसको चबाते रहते हैं। सिगरेट को होठों से लगाना माना मौत की शहजादी को निमंत्रण देना है, या फिर यूं कहें कि अपने मौत को गले लगाने के बराबर है। जितनी बार आप व्यसनों को मुंह से लगाते हैं, मृत्यु रूपी शहजादी आकर्षित हो आपके और अधिक पास आती जाती है। जब यह दूरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो वह आपसे लिपट जाती है। कल्पना तो कीजिए कैसा होगा वो दिन। पुरानी कहावत है, चिंता तेरी तब मिटेगी जब चित में ले लो राम का नाम। लेकिन आज यहाँ इस कलयुग में इस शब्द को उल्टा ही कर दिया है। वे चिंता मिटाने के लिए राम का चिंतन करते हैं। चिंता तेरी तब मिटेगी जब ले लो राम का नाम। मतलब कहने का कि आप 2 घूंट मार लोगे तो आपका चिंता सारा मिट जाएगा। लोग इस तरीका से इन शब्दों को उपयोग करते हैं। थोड़ी देर के लिए उस पर से आपका ध्यान हट जाता है, परंतु उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। चिंता से तो आप थोड़े समय के लिए मुक्त होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके आवश्यक जरूरी काम से भी आपका बुद्धि हट जाती है। दिमाग की स्मृति शक्ति कमजोर होते होते नष्ट हो जाती है और काम की बातें भूलने से कई समस्याएं और खड़ी हो जाती है। उन समस्याओं को मिटाने के लिए और व्यसन का उपयोग करते जाते हैं, और इस तरीका से हम पूरी तरीका से बर्बाद हो जाते, लूट जाते हैं। हमारे पास रहने के लिए, देने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। और चिंता मिटाने के चक्कर में हम नशे का उपयोग करते हैं और उससे भी ज़्यादा और चिंता बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार यह कुचक्र चलता ही रहता है और इंसान उसमें एकदम डूब जाता है, लत लग जाती है उसकी पूरी तरीका से। फिर वो चाहते छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते। व्यसन करने वाले अपने हाथ पर तंबाकू रगड़ते हैं और तंबाकू उस इंसान की जीवन रेखा रगड़ रगड़ करके खत्म कर देती है, मिटा देती है, उसकी उम्र ही घटा देती है। उसकी जिंदगी में सुख, धन, संपत्ति जो भी लिखा हुआ होता है वो सब रगड़ करके उसको खत्म कर देते हैं।
और समय से पहले ही यम द्वार का दर्शन कर लेते हैं। सेकेंड बात हम देखते हैं कि धर्मराज भी संकट में पड़ जाता है। अब वो कहो कैसे, तो इस तरीका से जानते हैं। एक तरफ भारतीय नारी, माताएं, बहनें, पत्नियां अपने पति, भाई, बेटा की लंबी उम्र के लिए खूब प्रार्थना करते हैं, व्रत करती हैं, पूजा स्थलों पर जाकर के अगरबत्ती जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। उनकी मंगल कामना, उनकी आयु को बढ़ाने के लिए वो बहुत प्रार्थना करती हैं। बार त्योहार में वो विशेष यही मन्नतें लेकर के भगवान से याचना करती, प्रार्थना करती हैं। पूजा स्थलों पर अगरबत्ती जलाकर आरती करती हैं और इष्ट से उनकी लंबी आयु की उम्र मांगती हैं, उनकी धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। और दूसरी तरफ नशेड़ी भी अपने मुंह में एक शानदार अगरबत्ती लेकर के वो भी अरदास कर रहे होते हैं कि मैं जल्दी इस दुनिया से चला जाऊं। अब धर्मराज भी दुविधा में पड़ जाता है कि किसका सुने। वो पहले व्यसनी का सुने या माताओं बहनों का सुने। अब इस दुविधा से धर्मराज को निकाले कौन, तो यह भी देख लीजिए। माता बहनों की अगरबत्ती तो दिन में एक आध बार ही वार त्योहार में जलाई जाती हैं, व्रत की जाती है, विशेष दिनों में व्रत की जाती है, पूजा की जाती है। लेकिन नशेड़ियों की अगरबत्ती तो व्यसन बत्ती कहो तो दिन में कई बार जलती रहती है और एक नहीं कई ऐसी अगरबत्तियाँ ऊंची ऊंची क्वालिटी की, लो क्वालिटी की, हर तरह की वो जलाते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते कि हमारी जल्दी सुनवाई हो। और यही कारण है कि व्यसनी व्यक्ति का सुनवाई धर्मराज तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है और माताएं बहनों की भोली भाली और पवित्र भावनाएं जो है, उनका अरदास जो है वो पीछे रह जाती हैं। धर्मराज को भी मजबूरन होकर के उस व्यसनी व्यक्ति का ही सुनना पड़ता है और माताएं बहनें बेचारी हार जाती हैं। व्यसनी की भावना जीत हो जाती है और बेचारी माताएं बहनें हाथ मलते रह जाती हैं। धुआं असरदार हो जाता है और दुआ बेअसर हो जाती है, क्योंकि धुआं तो रोज उड़ाया जा रहा है, कई बार उड़ाया जा रहा है, लेकिन दुआएं जो है वो एक बार ही, दिन में एक बार या बार त्योहार में एक बार ही जलाई जाती है। नेक्स्ट है कि तंबाकू अकेले नहीं जलता, उसके साथ साथ बहुत कुछ जल जाता है। व्यसनी व्यक्ति के मुंह में बीड़ी, सिगरेट जो भी जलता है सो जलता है, लेकिन उसके साथ साथ उस व्यक्ति का कीमती नोट जल जाता है, अमूल्य समय जल जाता है, धुएं में उसका दिल जल जाता है। घर के प्यारे छोटे छोटे बच्चे, वो भी एक पिता से बेमुख हो जाते हैं, पिता का प्यार जल जाता है। घर के प्यारे मीठे संबंध जल जाते हैं,
सुख शांति जल जाती है और बच्चों का भविष्य भी जल जाता है। बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी जल जाती है, क्योंकि नशे में धुत रहेंगे तो फिर लाठी कहाँ बन पाएंगे। तो जो आस रखी रहते हैं माँ बाप की, बच्चे बुढ़ापे में हमारा काम आएंगे, उस माँ बाप की कई सालों की तपस्या, कई सालों की अरदास, कई सालों की उनकी मिन्नतें जल जाती है और वो बुढ़ापे में जो माँ बाप को उम्मीद लगी रहती है वो बुढ़ापे की लाठी भी जल जाती है। पिता का प्यार जल जाता है, बहन की राखी जल जाती है और 7 जन्मों के लिए जो रिश्ता जोड़ रखे होते हैं, निभाते हैं कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो वो रिश्ता 7 जन्मों का वो भी उस धुएं में जल करके राख हो जाती है। इंसान की संपूर्ण संपत्ति और संपदा भी जल करके राख हो जाती है। समाज का वो कर्ज भी उसके चिता के साथ साथ ही जल जाती है। जो व्यसनी व्यक्ति के सिर पर चढ़ा हुआ होता है, जो व्यसन को लत को पूरा करने के लिए वो समाज से कर्ज लिया होता है, वो भी उसके साथ जल जाता है। वो कभी उनको वापस नहीं किया जाएगा, ना उस समाज को उसकी पैसे उनसे मिल सकते हैं। पत्नी, बच्चे, माँ बाप, उनके तो सब हालात ही मत पूछें। अगर तुम्हारी आत्मा आसपास हो तो देख लेना आपके नेक काम का परिणाम किस किस तरह से चुकाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि आप किसी को इसके जिम्मेवारी या दोषी नहीं बना सकते, आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते। यहाँ तक जिस कंपनी ने इन चीज़ों को बनाया है आपके घर को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आप उन कंपनी के ऊपर भी केस नहीं कर सकते। कैसे? वो कुछ इस तरीक़ा से। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति को सिगरेट पीते पीते कैंसर हो गया। ये तब की बात है जब ये स्टार्ट ही हुआ था, तब की बातें हैं। उसने उच्चतम न्यायालय में केस डाल दिया और सिगरेट कंपनी को कैंसर का जिम्मेदार ठहराते हुए उसने उस कंपनी से हर्जाने के रूप में कई लाख रुपए मांग किए। कंपनी ने कहा कि पढ़ना नहीं आता क्या? सिगरेट के पैकेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपके स्वास्थ्य को हानिकारक या हानि पहुंचाता है। उस पर उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं पहली बार मेरे मित्र ने मुझे पिलाया तो इसमें कुछ नहीं लिखा था। मैं नया नया था, तब कोई नशा नहीं करता था, तो मेरे मित्र ने जो मुझे सिगरेट दिया था पीने के लिए, उस सिगरेट में कुछ भी नहीं लिखा था। उस पर कहाँ लिखा हुआ था? इस तरीक़ा से व्यसन कंपनी जो है हार गया और कंपनी को हारने के वजह से उस व्यक्ति को हर्जाने के रूप में, उसके मांग के रूप में उसको पैसा रिटर्न देना पड़ा। पर अब कंपनी इतनी समझदार हो गई है
और चेतावनी हर पैकेट के साथ साथ हर एक सिगरेट में भी लिखना शुरू कर दिया। अमेरिका में तो सिगरेट खरीदने पर एक मुफ्त में पुस्तिका मिलती है जिस पर लिखा होता है कि इसको पीने से कितने प्रकार के हानि आपके शरीर को होता है, वो सारी एकदम डिटेल में उस पुस्तिका में लिखी हुई होती है। फिर भी जिनकी विवेक की लगाम एकदम ढीली है, वे इस भयानक जहर को पैसे दे दे करके खरीदते हैं और अपने ही चिता की लकड़ी तैयार करते हैं। अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करते हैं और उसको देखते हैं कि उसके घर किस तरीक़ा से बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे का भविष्य किस तरीक़ा से बिगड़ते जा रहे हैं, समाज में उसकी रेपुटेशन कैसे गिरती जा रही है, इनकम उसके बंद होते जा रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, घर में पूरी तरीक़ा से दुख और अशांति फैलती जा रही है। लेकिन फिर भी इंसान की विवेक इतनी डेड बॉडी में चला जाता है, डेड बुद्धि हो जाती है पूरी तरीक़ा से, कि उसको समझ नहीं आता है कि इस एक नशे के कारण उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी उसने कई पीढ़ियों को तबाह करके रख दिया और अपने आँखों के सामने ही एक एक करके सब कुछ बर्बाद अपने हाथों से करते हैं। नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए अगर आप नशे के लत में हैं तो आज से, अभी से अपनी जीवन में एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि आप अपने घर को बर्बाद नहीं करेंगे। अरे आपने तो अपनी आधी ज़िंदगी निकाल दी है, लेकिन तुम्हारे जो भविष्य है, पीढ़ी, जो बच्चे हैं आपके, आप तो उसको भी कितने तरीक़ा से, पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर दिए। वो बच्चे अपने लाइफ में उठ नहीं पाएंगे, आज उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाएंगे कि वो बच्चे अपनी पूरी उम्र आपको कोसने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने ऊपर कृपा कीजिए कि व्यसन से दूर रहिए। आप अपने ऊपर इतनी दया कीजिए, आप खुद के ऊपर कल्याण करेंगे, आपका घर परिवार का अपने आप कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।